प्रिय बच्चों, हम बीजगुणन विधि कर रहे हैं। बीजगुणन विधि कक्षा 10 की अध्याय 3 में दो चर राशियों के रैखिक समीकरण में, और बीजगुणन की प्रश्नावली 3.5 है। पिछले वीडियो मैंने 3.5 में बीजगुणन विधि के प्रारंभिक सवाल आपको बताए थे। अब हम बीजगुणन विधि के जो ऐसे सवाल हैं जो कि इबारती सवाल हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आप भी इनको हल करें। इबारत के सवाल करने कठिन नहीं होते। हम इबारत पढ़ के उनके समीकरण कैसे बना लें, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। पहला सवाल जो दिया है एक छात्रावास से संबंधित है। ये चौथा सवाल है। सवाल कौन सा है? चौथा सवाल है। पेज नंबर है 60, 70, चौथे का पहला 69 या 70 है। पेज नंबर 70 पर है ये। एक छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग, एक भाग नियत है, शेष इस बात पर निर्भर करता है छात्र कितने दिन रहता है। तो हम सवाल यहाँ से शुरू करेंगे। माना छात्रावास में कुछ किराया ऐसा है कि वो तो फिक्स लगता ही है, वो हमने मान लिया x। छात्रावास का नियत किराया बराबर x रुपये है। नियत किराया बराबर x रुपये है और प्रतिदिन का किराया जो है वो 22 रुपये है। प्रतिदिन का, ऐसे और सवाल भी हम कर चुके हैं पीछे। प्रतिदिन का किराया बराबर 22 रुपये। सब सवाल एक से हैं, कोई उनमें अलग नहीं है। सवाल को पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और ये देखें कि इस सवाल में हम कैसे दो समीकरण, दो शर्तें निकाल पाएंगे। तो पहली शर्त में उन्होंने कहा है, पहली शर्त जो दी गई है वो दी गई है कि एक जो व्यक्ति है, वो एक छात्र है, ये 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन। तो नियत किराया तो उसे लगेगा ही, x तो लगेंगे ही, और 20 दिन के लगेंगे 20 बाई, और कुल रुपए लगे उसको 1000। तो कुल कितने लगे? 1000। कौन सा था ये? ए छात्र। समीकरण नंबर 1। एक छात्र था जो 20 दिन भोजन करता है। 20 दिन भोजन करता है तो 20, एक दिन का बाई था तो 20 बाई ये, और नियत फिक्स जो लगना है कि आपको कह दिया जाए कि आप साहब हॉस्टल में रह रहे हो, 1000 रुपये तो लगेगा ही, और फिर आपको 50 रुपये दिन अलग से लगेंगे। तो ये इस तरह का सवाल है। दूसरी शर्त जो है वो बी छात्र है। दूसरी शर्त क्या कह रही है? बी छात्र है। तो अब इस बी छात्र जो दिया गया है वो 26 दिन भोजन करता है और 1180 लगते हैं। नियत किराया x लगेगा, 26 दिन का 26 बाई लगेगा, और टोटल लग रहा है उसको 1180। समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से अब इस सवाल को उन्होंने कहा है आपको जो विधि अच्छी लगे आप उससे करें, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, बीजगुणन से, आलेखी से। तो चूंकि अभी हमारी बीजगुणन विधि चल रही है, इसी से हम हल करने की कोशिश करेंगे। जगह थोड़ी सी अपनी शॉर्ट पड़ेगी। चलो यहीं से लिखते हैं इसको। पहले हमें बीजगुणन से करने के लिए आपसे हमने कहा था हमें इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा। x, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहीं से करते हैं बीजगुणन विधि से। कैसे? बीजगुणन विधि से। बीजगुणन विधि से। बीजगुणन विधि से हमने आपको बताया कि इनको बाएं तरफ लाना पड़ता है, नहीं तो वो -1 का अंतर। अगर आप -1 रख लें तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो इसको हमने ले लिया x + 20y - 1000 बराबर 0। x + 26y - 1180 बराबर 0। बीजगुणन विधि से हल कर रहे हैं हम, तो हमें कुछ x के बटे भी डालना पड़ेगा, कुछ y के बटे डालना पड़ेगा, और कुछ 1 के बटे डालना पड़ेगा। ये बीजगुणन विधि कहती है। अभी हमने किए इसके सवाल, तो इसको हमें हल करना है बीजगुणन विधि से। तो इसको हमने लिखा, x के नीचे क्या आएगा बेटा? x के नीचे 20 गुणित ऋण 1180, जगह छोटी पड़ रही,
20 इधर नहीं आ पाएगा। इसको करने के लिए चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, ऊपर से हल करते हैं। ये सवाल लिखा रहने दो, ठीक है ना। इसको आप इतना उतार लेना, इसको आप उतार लेना। हम ऊपर से ही शुरुआत करते हैं जिसमें वो सवाल तभी हल। आप चाहें तो इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी बता दूंगा। हमारे पास सवाल ये बना हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हमें क्या करना है, बीजगुणन विधि से x बटे कुछ लेंगे क्योंकि संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, वहाँ जगह नहीं बच रही थी। y बटे कुछ लेंगे और 1 बटे कुछ लेंगे। x बटे क्या होगा, 20 गुणित ऋण 1180, 20 गुणित ऋण 1180, चिन्ह ध्यान रखना, माइनस 26 गुणित ऋण 1000, ठीक है। y को क्या लिखा जाएगा, y में ऋण 1000 गुणित 1, ऋण 1000 गुणित 1, माइनस में क्या आएगा, 1 गुणित ऋण 1180, 1 गुणित ऋण 1180, और 1 के नीचे क्या आएगा, 1 गुणित 26 माइनस 1 गुणित 20, 1 गुणित 20। ये बड़े सरल सवाल होते हैं। x बटे अपन ने गुणा किया, इसमें गुणा किया तो ये होगा 0, 1 0 और 2 8 16 की 6, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 26,000। कितना हो जाएगा, 26,000, माइनस माइनस प्लस, बराबर y बटे ऋण 1000 और ये हो जाएगा धन का 1180, बराबर 1 बटे 26 माइनस 20। और आगे चले, 1 बटे x बटे ये माइनस का है, ये काय का है, माइनस का है। तो 26 में से अपने चले गए, 26,000 में से 23,000, तो ये अपना बचा कितना, 2400। कितना बचा, 2400। और y बटे कितना बचा, 180। ये 1180 में से 1000 घट जाएंगे और 1 बटे बचा 6। ये बीजगुणन विधि से हल कर रहे हैं। जब हम x का मान निकालेंगे तो इन दोनों को देखेंगे। तो अभी पिछले सवालों में भी हमने बताया था। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको आप उतार लेना। नहीं, इसको अभी हम उससे भी और बताएंगे आपको। x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। इसको अभी दूसरी विधि से भी बताते हैं। ये तो हमारे पास सवाल था। अब हम जब x का मान निकाल रहे हैं तो हम लिखते हैं x के मान के लिए, x के मान के लिए x बटे 2400 बराबर 1 बटे 6। ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2400 बटे 6, 6 चौको 24, 400। ये 400 क्या है, रुपए हैं। कैसे हैं ये, क्योंकि ये x जो था वो नियत किराया था और फिर प्रतिदिन का किराया। फिर हम लिखते हैं y के मान के लिए, y के मान के लिए y बटे 180, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, बराबर 1 बटे 6। इसलिए y बराबर होगा 180 बटे 6 बराबर हो जाएगा 30। तो y बराबर कितना आ गया, 30। अब हमारा उत्तर अलग से लिखना, क्योंकि सवाल था कि नियत किराया बराबर 400 रुपये। कितना, 400 रुपये। और प्रतिदिन का किराया 30 रुपये। प्रतिदिन का किराया बराबर 300 रुपये। तो ये सवाल हमने आपको बीजगुणन विधि से बताया। समझ में आया। बीजगुणन विधि के सवाल हमने पिछले वीडियो में किए। जिन्होंने ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये सवाल नहीं बनेगा बीजगुणन विधि से। फिर आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। इसको कैसे हल कर सकते हैं, विलोपन विधि। कुछ बच्चों को विलोपन विधि सरल लगती है और ठीक भी है। अगर विलोपन से आता है तो विलोपन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में किसी भी विधि से हल किया जा सकता है। जो विधि सरल लगे उसका हम उपयोग कर सकते हैं। देखें सवाल को। सवाल विलोपन विधि से होता तो क्या होता, x प्लस
वही सवाल है, चौथे का पहला बराबर 1000, समीकरण नंबर 1, और x धन 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि गुणांक x के बराबर है ना, तो सीधा लिख दिया घटाने पर। अब हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि, उसी सवाल को। तो मैं एक दो सवाल इसलिए बता देता हूँ कई विधियों से कि कर सकते हो आप। यहाँ लिख दिया घटाने पर, घटाने पर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गए, 26 में से 20 गए ऋण 6y, और यहाँ बचे ऋण 180, ऋण से ऋण कैंसिल हुआ, y बराबर 180 बटे 6, y बराबर 30। वही सवाल में वही उत्तर आया जो हमारा भी आया था। प्रतिदिन का किराया, सॉरी 300 नहीं था, ये 30 रुपये था, है ना बेटा, ये कितना था, 30 रुपये, प्रतिदिन का किराया 30 रुपये। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखो, x धन 20 गुणित, कोष्टक लगा दिया करो, 20 गुणित 30 बराबर 1000, x धन 20 गुणित 30 मतलब 600 बराबर 1000, इसलिए x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर 400। x क्या था, नियत किराया, x क्या था, नियत किराया, y क्या था, प्रतिदिन। तो ये किसी भी विधि से सवाल हल कर सकते हैं आप। अब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको कि सवाल करने के तरीके। अभी हम इसका प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से, मगर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर कोई बच्चा प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा होता है इसी को, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक विधि लगाना है, आप 17 विधि मत लगाना, जो आपको सरल लगती है आपको उस विधि का उपयोग करना है, ठीक है ना। क्योंकि आना सभी विधि चाहिए, और हमारी एक फेवरेट विधि होना चाहिए कि हमें साहब ये बहुत अच्छे से आती, हम तो इसी से करेंगे। मान लो यहाँ लिखा था x, अगर यही सवाल आप प्रतिस्थापन विधि से कर रहे होते, सारे सवाल मैं आगे के पूरे नहीं करूँगा, आप तो करते रहना, बन जाएंगे आपसे, नहीं बनेंगे तो फिर कराऊंगा। प्रतिस्थापन विधि लगा रहे होते, क्या करते, समीकरण 1 से क्या लेते, समीकरण 1 से हमारे पास क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। चाहे तो हम x के रूप में ले लें या y, हमने x को ले लिया बाएं तरफ, x बराबर 1000 माइनस 20y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। x को बाएं तरफ रखा, 20y को, क्योंकि y को रखते तो बटे में जाता, जरूरी नहीं है, हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। समीकरण 3 से x का मान काय में रखने पर, चूंकि 1 से बनाया है, ये हमने 1 से बनाया इसलिए 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, रखें समीकरण 2 में, यहाँ रखो आप काय का मान, ये वाला x का मान, x का मान हमने रख दिया 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180। ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है उसी सवाल की, 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180, पक्षांतर हुआ 1000 उधर चले गए, 26 में से 20 यहाँ अपने पास बचे कितने, 6y, वो यहाँ क्या बचा है 1180 माइनस 1000, ये 26 में से 20 चले गए 6, 1000, 6y बराबर कितना आ गया 180, इसलिए y बराबर कितना हो गया 180 बटे 6, y बराबर 30। वही सवाल पहुँच गए हम, y बराबर कितना आ गया 30, प्रतिदिन का किराया 30। अब y का मान उठा के काय में रख दो, समीकरण 3 में, कौन से में, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ये प्रतिस्थापन विधि हो गई। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 20 गुणित 30, y का मान कितना आया है 30, यहाँ रख दिया, तो 1000 माइनस 600 बराबर 400, वही आ गया कि x बराबर 400, नियत किराया 400। तो ये सवाल, कोई भी सवाल हो, हम किसी भी तरीके से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जौन सी विधि हमें सरल लगे उसका हमें प्रयोग करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और आना सब चाहिए लेकिन, ठीक है। तो ये था
चौथे सवाल का पहला सवाल। अब मैं आगे के सवालों के केवल समीकरण बनाऊंगा, एक आध को हल करूंगा और फिर इसके बाद आप स्वयं करते रहें।